हेलो एवरीवन। ओटी का सेकंड सेशन जिसमें स्टाफ और इक्विपमेंट के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में जिस क्वेश्चन आंसर के बारे में बताया गया है वो 12th हेल्थ केयर बुक के अकॉर्डिंग है। पहला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन थिएटर में प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं, किस प्रकार के स्टाफ है। पहला है सर्जन। सर्जन ऑपरेशन थिएटर में मुख्य भूमिका निभाता है, वही ऑपरेशन को कंप्लीट करते हैं, ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। सेकेंड है एनेस्थेटिस्ट। ये ऑपरेशन के दौरान मरीज को एनेस्थीसिया देते हैं ताकि ऑपरेशन में उसे कुछ भी दर्द ना हो। तीसरा है सर्जिकल असिस्टेंट, जो सर्जन की मदद करता है और ऑपरेशन के दौरान आवश्यक उपकरण और सामग्री उपलब्ध कराता है और हेल्प करता है। फोर्थ है स्क्रब नर्स। स्क्रब नर्स सर्जिकल टीम का हिस्सा होता है और सर्जिकल प्रक्रिया के दौरान साफ सुथरे उपकरण को उपलब्ध कराता है। ओटी टेक्नीशियन। फिफ्थ है ओटी टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर की तकनीकी आवश्यकता को संभालते हैं, उपकरण का सेटअप करते हैं और मॉनिटरिंग करते हैं। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट। ये जो थेरेपिस्ट होते हैं वो रेस्पिरेशन को देखते हैं और कंफर्म करते हैं कि ऑपरेशन के दौरान ऑक्सीजन मरीज को मिलता है नहीं। नेक्स्ट अदर नर्सेज जो होती हैं ऑपरेशन को अच्छे से कंप्लीट करने में टीम की हेल्प हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन थिएटर स्टाफ के लिए कौन कौन से विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। फर्स्ट स्टेप सर्जन होता है। सर्जन को जो ट्रेनिंग लेनी होती है सर्जन बनने के लिए, लंबे समय तक क्लिनिकल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, रेजिडेंसी प्रोग्राम में भाग लेना होता है। इसमें सर्जिकल टेक्निक, एनेस्थीसिया के जो सेटअप्स होते हैं, जटिल से जटिल मतलब कठिन से कठिन मेडिकल मामलों का समाधान, ये सब सीखना होता है। सर्जन बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता सबसे पहले MBBS की पढ़ाई करनी होती है। फिर अगर सर्जरी में आपको मास्टर करना है तो MS और मेडिसिन में डिप्लोमा करना है तो DNB प्राप्त करना होता है। नेक्स्ट है एनेस्थेटिस्ट। एनेस्थेटिस्ट का प्रशिक्षण मरीजों को एनेस्थीसिया देने का तरीका, जीवन रक्षक तकनीक और आपातकालीन स्थितियों को संभालना सीखना होता है। इसमें जो क्वालिफिकेशन होता है उसमें सबसे पहले MBBS ही करना होता है डॉक्टर बनने के लिए। फिर एनेस्थीसिया में ही MD या फिर डिप्लोमा कोर्स करना होता है। सर्जिकल असिस्टेंट के लिए सर्जरी की समझ, सर्जिकल प्रक्रियाओं की समझ, उपकरणों की समझ, स्टेराइल तकनीकों का प्रशिक्षण आवश्यक होता है। इसमें जो क्वालिफिकेशन होता है उसमें BSc नर्सिंग मस्ट होता है या नर्सिंग में डिप्लोमा की ज़रूरत होती है। स्क्रब नर्स। स्क्रब नर्स को सर्जिकल क्षेत्र में असेप्टिक तकनीकों, उपकरणों को कैसे हैंडल करना है, सर्जन की कैसे हेल्प करनी है, ये प्रशिक्षण दिया जाता है। BSc नर्सिंग और नर्सिंग में डिप्लोमा की इसमें क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है ओटी टेक्नीशियन। ओटी टेक्नीशियन को सर्जिकल उपकरणों का सेटअप, मशीनों की देखभाल, सर्जिकल प्रक्रियाओं के दौरान तकनीकी सहायता प्रदान करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। योग्यता इसमें डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट। इसमें जैसे पहले पढ़े थे श्वसन संबंधित जितने भी प्रशिक्षण है वो दिए जाते हैं। उसमें उपयोग होने वाले उपकरण की ट्रेनिंग दी जाती है और आपातकालीन स्थिति को कैसे हैंडल करना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें योग्यता BSc में डिप्लोमा या फिर रेस्पिरेटरी थेरेपी में डिप्लोमा की जरूरत है। तीसरा क्वेश्चन है सामान्य ऑपरेशन थिएटर और कार्डियक ऑपरेशन थिएटर के उपकरण के बारे में देखेंगे, जिसमें पहला सामान्य ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन टेबल। ऑपरेशन टेबल में मरीज को रखा जाता है और उसका ऑपरेशन किया जाता है। इस टेबल को किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है। B है सर्जिकल लाइट। सर्जिकल लाइट की ज़रूरत ऑपरेशन में होती है ताकि पर्याप्त रोशनी में ऑपरेशन किया जा सके। C है एनेस्थीसिया मशीन। एनेस्थीसिया मशीन से एनेस्थीसिया दिया जाता है और इस मशीन के द्वारा मरीज की निगरानी भी की जाती है। अब इस स्लाइड में 4 मशीन देखेंगे। इलेक्ट्रोकॉयट्री मशीन जो रक्त प्रवाह को रोकता है, विद्युत का उपयोग किया जाता है। सक्शन मशीन नेगेटिव प्रेशर के द्वारा बॉडी के फ्लूइड, रक्त, तरल पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रे में आर्टिकल्स रखे जाते हैं। मॉनिटर से वाइटल्स को मॉनिटर किया जाता है, देखा जाता है, नोट किया जाता है। अब कार्डियक ऑपरेशन थिएटर देखेंगे, जिसमें उपकरण है हार्ट लंग मशीन। इसमें हृदय के ऑपरेशन के दौरान हृदय और लंग्स की गतिविधियों को संभालते हैं इस मशीन के द्वारा ताकि मरीज सुरक्षित रहे। सेकेंड है इंट्रा ऑपरेटिव इकोकार्डियोग्राफी। ये एक अल्ट्रासाउंड टेक्निक है।
ये ऑपरेशन हृदय के ऑपरेशन के दौरान हृदय का लाइव इमेजेस देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इंट्राऑर्टिकल बैलून पंप। इसका उपयोग बहुत कठिन हृदय सर्जरी में किया जाता है। यह हृदय को सहारा देने और रक्त प्रवाह को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देन नेक्स्ट है डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर एक ऐसा मशीन है जिसमें हृदय को शॉक दिया जाता है विद्युत धारा के द्वारा, और ताकि इससे हृदय की अनियमित धड़कनों को नियंत्रित किया जा सके। नेक्स्ट है ऑपरेटिव माइक्रोस्कोप। ऑपरेटिव माइक्रोस्कोप ऑपरेशन के दौरान यूज़ किया जाता है कि ये अल्ट्रासाउंड टेक्निक के जैसा है। माइक्रोस्कोप से ऑपरेशन किए गए भाग को देखते हैं और स्क्रीन में उसके इमेजेस को देखते हुए ऑपरेशन करते हैं। देन है कार्डियो कैथ लैब। यह जो लैब होता है उपकरणों के सेट से भरा हुआ एक लैब होता है जहाँ कैथेटर बेस्ड प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे कि हार्ट का एक प्रोसीजर होता है एंजियोप्लास्टी। नेक्स्ट है कार्डियक आउटपुट मॉनिटर। इस उपकरण को हृदय द्वारा पंप किए गए रक्त को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांस ईसोफेशियल इकोकार्डियोग्राफी। इस उपकरण में हृदय की इमेजेस को लिया जाता है और इस उपकरण को गले से पास किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीयू में समानता कौन कौन से स्टाफ की ज़रूरत होती है। पहला क्रिटिकल केयर फिजिशियन। यह डॉक्टर जो आईसीयू में मरीजों की देखभाल करता है और चिकित्सा की योजना बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। आईसीयू नर्स मरीजों की निरंतर निगरानी करती है और देखभाल करती है। जीवन रक्षक उपकरणों का प्रबंधन करती है, जैसे वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर। थर्ड है रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट। यह पेशेवर मरीज की श्वसन प्रणाली की निगरानी करता है और वेंटिलेटर का प्रबंधन करता है। देन नेक्स्ट है फिजियोथेरेपिस्ट। आईसीयू में फिजियोथेरेपिस्ट मरीजों को शारीरिक थेरेपी प्रदान करता है ताकि उनकी कार्य क्षमता में सुधार हो सके। देन डाइटिशियन मरीजों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं का आकलन करती है कि उनकी बीमारी के अनुसार उनको किस तरीके का आहार प्रदान किया जा सके। देन फार्मासिस्ट। आईसीयू में दिए जाने वाली दवाओं का प्रबंधन फार्मासिस्ट करता है और डॉक्टरों के साथ हेल्प करता है। देन लैब टेक्नीशियन। यह पेशेवर मरीजों को और उनके ब्लड रिपोर्ट्स को प्रदान करता है, डॉक्टरों को सूचित करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन थिएटर में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सी नीति और प्रोटोकॉल को साझा किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है स्ट्रिक्ट असेप्टिक टेक्निक। ओटी में असेप्टिक टेक्निक का उपयोग किया जाता है जहाँ वहाँ पे उपयोग होने वाले उपकरणों को स्टेराइल किया जाता है। देन नेक्स्ट है सर्जिकल साइट आइडेंटिफिकेशन। सर्जरी के पहले साइट का आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान बहुत ज़रूरी है ताकि ऑपरेशन में कोई भी गलती ना हो। वह मार्किंग मरीज की सहमति से किया जाता है सर्जिकल टीम के द्वारा। नेक्स्ट है टाइम आउट प्रक्रिया। इसमें चीज़ों की पुष्टि की जाती है ऑपरेशन के पहले, जैसे कि मरीज का नाम, सर्जिकल साइट, सर्जिकल प्रक्रियाएँ, उपकरणों की पहचान, ताकि किसी भी त्रुटि को रोका जा सके। नेक्स्ट है इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओटी में सभी स्टाफ को संक्रमण को नियंत्रण करने के नियमों का पालन करना होता है, जैसे हाथ धोना, उपकरणों को स्टेराइल करना, सर्जिकल साइट इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक का उपयोग करना। देन नेक्स्ट है मरीज की सुरक्षा की निगरानी। ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को ऑब्जर्व करना पड़ता है कंटिन्यू कि उसका हार्ट रेट, उसका पल्स रेट, ये सब कैसा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है। देन नेक्स्ट है सर्जिकल उपकरणों का प्रबंधन। ओटी में सर्जरी के जितने भी उपकरण होते हैं उसकी गिनती की जाती है और ऑपरेशन के बाद उसको स्टेराइल भी किया जाता है और अच्छे से संग्रहित करके रखा जाता है। देन नेक्स्ट है फायर सेफ्टी और आपातकालीन प्रोटोकॉल। फायर सेफ्टी के लिए ओटी में विशेष उपकरण मौजूद होते हैं, जैसे कि फायर एक्सटिंग्यूशर, फायर अलार्म जो होता है, निकासी योजना, ये सारी चीज़ों के लिए स्टाफ प्रशिक्षित होते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को उस टाइम बखूबी निभाते हैं। नेक्स्ट है स्टाफ ट्रेनिंग और ड्रिल्स। आपातकालीन स्थिति में जो स्टाफ होते हैं उनको वैसे सिचुएशन से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। नेक्स्ट है मेडिकल वेस्ट का सही निपटान। ऑपरेशन के दौरान न निकलने वाले मेडिकल वेस्ट, खून और उत्तक, मेडिकल उपकरण, इन चीज़ों का सही से निपटान किया जाता है। मेडिकल वेस्ट के लिए बायोमेडिकल वेस्ट का प्रबंधन या वर्गीकरण बनाया गया है ताकि सही से निपटान हो सके।
So chapter is completed. See you again next video. Thank you.